Good morning, all of you. Today we are starting the part number 3 of our biology sections, chapter number 5, life process. अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आपके इस प्लेलिस्ट के अंदर ये दोनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं. अब आपको जब भी ये पार्ट 3 आप देखना शुरू करें तो उससे पहले आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जरूर देखें ताकि आपको ये जो पार्ट है समझने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की. आज का टॉपिक है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. मतलब किस तरीके से जो फैट है वो डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर. इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने देखे थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरीके से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर आता है और उसके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अपन ने एनिमल्स को भी डिवाइड किया था, एनिमल और प्लांट को दोनों को डिवाइड किया था ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में. अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भी हमने फूड इंटेक किया है वो जो फूड है वो किस तरीके से डाइजेस्ट होगा. तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो फैट है वो प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, किस फॉर्म में, लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कहां पर रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब जो फूड है जो सबसे पहले ओसोफेगस की रास्ते चलते हुए कहां चला था, स्टोमक में, और स्टोमक से वो आ गया किसके अंदर, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रीशंस इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस एंड पेंक्रेटिक जूस. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स आ गए हैं, इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, लार्ज ग्लोब्यूल्स जब डाइजेस्ट होंगे तो डाइजेस्ट करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या क्या जूस सिक्रेट करेगा. पहला जूस सिक्रेट करेगा बाइल जूस, और बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, लीवर करता है. एंड पेंक्रेटिक जूस है वो कौन सिक्रेट करता है, वो करता है आपके पेंक्रियास. ओके, द बाइल सॉल्ट फ्रॉम द लीवर ब्रेक डाउन द लार्ज ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो बाइल जो सॉल्ट है वो क्या करेगा, ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा, ऐसे ऐसे तोड़ देगा. ओके, सो दैट, ताकि जो पेंक्रेटिक एंजाइम है उसके ऊपर आसानी से काम कर सके. क्लियर है मेरी बात? होप आपको समझ आया होगा. आगे चलते हैं, आगे देखिए. द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन है, अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई लार्ज ग्लोब्यूल्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गए. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो लार्ज ग्लोब्यूल्स है वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में किस तरीके से कन्वर्ट हो गए वो चीज देखी थी. अब देखते हैं कि फंक्शन क्या है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के. क्लियर है मेरी बात? देखते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला फंक्शन है वो करता है, रिसीव करता है. किसको रिसीव करता है, सिक्रीशंस. सिक्रेशंस किसका, जूसेस का. कहां से, एक तो मिलता है लीवर से. लीवर से कौन सा जूस मिलता है, बाइल जूस. एंड दूसरा पेंक्रियास से, और पेंक्रियास से कौन सा जूस मिलता है, पेंक्रेटिक जूस. ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट. स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहां पर डाइजेशन है. किसका डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, और कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. ये वो साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं. हाउ इज द एसिडिक फूड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टोमक मेड एल्कलाइन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब क्या कह रहा है कि जो एसिडिक फूड स्टोमक से किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर देता है, इसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि इसके ऊपर जो पेंक्रेटिक जूस है वो अच्छे से काम कर पाए. क्योंकि पेंक्रेटिक जूस को काम करने के लिए कैसा नेचर चाहिए, उसका एल्कलाइन नेचर चाहिए. ठीक है, और द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक. एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि वहां पर HCl काम करता है किसमें, स्टोमक में. और स्टोमक क्या करेगा, स्टोमक के अंदर जो HCl जैसे ही उसके साथ फूड के साथ मिलेगा तो डाइजेशन के साथ साथ उसमें जितने भी जो बैड बैक्टीरियाज है उनको कंप्लीटली वो मार देगा, और मतलब उसको कंप्लीटली फिल्टर आउट कर दिया.
अब कोई भी हार्मफुल मटेरियल नहीं है, और अब जो मटेरियल जो डाइजेस्ट हो गया स्टमक में, वो आगे स्टमक क्या करेगा, आगे भेज देगा। कहां भेज देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस आएगा, और बाइल जूस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्कलाइन नेचर में, ताकि पेंक्रियाज से जो जूस निकल रहा है, पेंक्रेटिक जूस, वो इस पे आसानी से काम कर सके। ओके, एंड इज मेड एल्कलाइन फॉर द पेंक्रेटिक एंजाइम टू एक्ट बाय द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लिवर। मतलब बाइल जूस का क्या फंक्शन है जो कि सिक्रेट करता है, कौन करता है, वो करता है लीवर। तो देखिए, लीवर मेक्स द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक एल्कलाइन। तो लीवर क्या करेगा, जो भी फूड आ रहा है, कहां से आ रहा है, स्टोमक से। स्टोमक से जो फूड आ रहा है वो कैसा है नेचर के अंदर, वो है एसिडिक इन नेचर, और इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एल्कलाइन में। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। आगे चलते हैं, आगे देखिए, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। ये इंक्रीज कर देता है किसकी एफिशिएंसी, एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। कैसे करेगा, बाय ब्रेकिंग डाउन द फैट, और इसको क्या कर देगा, जो फैट को ब्रेक डाउन कर देगा किसके अंदर, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर। किसमें, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, हाउ वुड डाइजेशन ऑफ द फूड बी अफेक्टेड इफ बाइल डक्ट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। ये वाली है बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट क्या हेल्प करती है, बाइल जूस को कहां तक लाने के लिए हेल्प करती है, लीवर से कहां पहुंचाएगी, वो पहुंचाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि लार्ज ग्लोब्यूल्स है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो सके। तो इफ द बाइल डक्ट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, बाइल डक्ट क्या हो जाए, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, बाइल जूस विल नॉट रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो बाइल जूस है वो पहुंच नहीं पाएगा, किसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, हो सकता है हमारे कोई ऑर्गन फेल भी हो जाए। ठीक है, तो जो डाइजेशन ऑफ फैट है वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का क्या फंक्शन है, पेंक्रियाज सबसे पहले सिक्रिएट करता है क्या, पेंक्रियाटिक जूस को। पेंक्रियाटिक जूस विच कंटेन द एंजाइम, कौन सा एंजाइम कंटेन करके रखता है पेंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम कंटेन करके रखता है, जो कि किसके लिए काम आता है, वो डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। ओके, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए किस तरीके का एंजाइम यूज करते हैं, अपनी बॉडी जो किस तरीके का एंजाइम है वो सिक्रेट करती है, तो वो करती है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन निकलता कहां से है, वो होता है पेंक्रियाटिक जूस में, और इसको रिलीज करने वाला कौन है, पेंक्रियाज। क्लियर है मेरी बात। इट ऑल्सो प्रोड्यूस द एंजाइम लाइपेज, और साथ ही साथ एक और एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लाइपेज। एक है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज, फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। किसको ब्रेक डाउन कर देगा, जितना भी एमल्सिफाइड फैट है उसको क्या कर देगा, ये उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। ओके, देखिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डिफरेंस दो एंजाइम के बीच में। एक है भाई पेप्सिन, एक है ट्रिप्सिन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, भाई पेप्सिन है वो स्टोमक के अंदर होता है, जबकि ट्रिप्सिन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपको मैंने बताया था स्टोमक के जो नेचर ऑफ जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका नेचर कैसा रहेगा, कैसा मीडियम रहेगा, एसिडिक, क्योंकि वहां पर क्या होगा HCl, और इसके अंदर कैसा नेचर रहेगा, एल्केलाइन। ओके, मेरी बात क्लियर है, दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से दिमाग में बिठा दीजिए। और साथ ही साथ जब भी ये वीडियो देखने बैठो तो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना, और हर एक चीज को डिटेल वाइज नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल होगी। हो सकता है कल जैसे आपके एग्जाम है, अब आप इतने सारे वीडियो एक साथ कभी नहीं देख पाओगे, जबकि जब भी आपको रिवीजन करना हो, जैसे ही उस पेन जो भी रजिस्टर और जो कॉपी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर लिख रहे हो, तो आप उसी चीज को विद इन
30 to 40 मिनट में कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो, जो टाइम आपको 5 से 6 घंटे देने पर वीडियो में लगेगा। ओके, क्लियर है मेरी बात? इसलिए हर एक चीज को ध्यान से लिखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और अपना दिमाग भी साथ में लगाओ कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बिकॉज साइंस क्या है? साइंस जस्ट ऑब्जर्वेशन का खेल है। जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन पावर उतनी अच्छी आपकी साइंस। ओके, नेक्स्ट है हाउ वुड डाइजेशन ऑफ फूड बी अफेक्टेड इफ पेंक्रियाटिक डक्ट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सी, जो लिवर वाली डक्ट है वो कंप्लीटली ब्लॉक हुई तो किस तरीके से वहां पर बाइल डक्ट जिसको बोलते थे, जिससे बाइल जूस आता था स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब बात कर रहे हैं हम पेंक्रियाटिक डक्ट की। इससे क्या आएगा? कौन सा जूस आता है पेंक्रियाटिक डक्ट से? पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस। ओके, तो इफ द पेंक्रियाटिक डक्ट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, अगर पेंक्रियाटिक डक्ट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा भाई? उसको पेंक्रियाटिक जूस नहीं मिलेगा, और पेंक्रियाटिक जूस नहीं मिलेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन नहीं कर पाएगी। किसका डाइजेशन नहीं कर पाएगी? या फिर वो जो डाइजेशन है कंप्लीटली अफेक्ट हो जाएगा। किसका डाइजेशन अफेक्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा प्रोटीन का। इन दोनों का जो डाइजेशन है कंप्लीटली क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये जो पेंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन किस पे काम करता है? प्रोटीन पे। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा? आगे बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ द इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस के बारे में बात करते हैं, ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारे डाइजेशन को और इजी बनाता है। देखिए, द एंजाइम इन द इंटेस्टिनल जूस कन्वर्ट, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एमिनो एसिड्स में। ओके, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये एमिनो एसिड। अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई साहब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से इंटेस्टिनल जूस जो निकलता है वो क्या करता है? वो कन्वर्ट कर देता है किसको? प्रोटीन को किसमें? एमिनो एसिड्स में। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड्स में। अपने दिमाग में हर एक चीज को बिठा दो और कॉपी में लिखते जाओ, फटाफट नोट्स बनाते जाओ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इट ऑल्सो कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही साथ ये क्या कन्वर्ट करता है? ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इसको कन्वर्ट कर देता है आपके ग्लूकोज में। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट कर देगा या किसमें? ग्लूकोज में। ओके, यानी कि जो पहला चीज मैंने आपको बताया कि भाई साहब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? एमिनो एसिड्स में। और फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट कर देगा ये ग्लूकोज में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इट कन्वर्ट, अब भाई साहब जो कार्बोहाइड्रेट की भी बात कर दी, प्रोटीन की भी बात कर दी, तो एक भाई साहब कौन बच गए? फैट। ये फैट को तो नाराज करो ही मत, क्योंकि ये अगर डाइजेस्ट नहीं हुई तो अपना काम कर देगी, काम सत्यानाश। इसका डाइजेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो फैट को डाइजेस्ट करने का काम किसमें करेगी? फैट को कन्वर्ट कर देगी किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में। क्लियर है? तीन फंक्शन पता चल गए किसके? इंटेस्टिनल जूस के। पहला क्या कर रहा है? प्रोटीन को बना रहा है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। और तीसरा जो कर रहा है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विली, विली क्या होती है? देखो ये विली आपको दिख रही है, बहुत सारी ऐसी उंगलियां से निकली हुई दिख रही है इस स्ट्रक्चर के अंदर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये चीजें होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जैसे ही फूड इसके अंदर जाएगा ये क्या करेगा? एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। और सरफेस एरिया जैसे ही इंक्रीज होगा तो इसके अंदर से जो भी न्यूट्रिशन या जो भी एनर्जी निकलेगी, इससे फूड का क्या होगा? जो भी डाइजेस्टिव फूड का उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उससे जो एनर्जी मिलेगी वो नीचे ब्लड वेसल्स के थ्रू जुड़ी हुई होती है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर मिल जाएगी। और वो ब्लड हमारी बॉडी के एवरी सेल्स के अंदर वो एनर्जी पहुंचा देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन
इनर लाइनिंग किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर जैसी प्रोजेक्शन है, ठीक है। बोले उंगली करना, तो यहाँ पर बहुत सारी उंगलियां हो रही है एक साथ, ठीक है। ऐसे उंगली मत कर देना किसी को, नहीं तो क्या पता आपसे तगड़ा हो गया तो वापस उसने मुक्का कर दिया तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको बोलते हैं विली, क्या बोलते हैं? विली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज विली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो भाई विली किस तरीके से काम करती है फूड के एब्जॉर्प्शन में? तो ये इस तरीके से काम करती है, देखते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत सारे न्यूमरस फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विली, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के साथ रिचली सप्लाई इसकी कनेक्टेड होती है कि भाई साहब जैसे ही उसमें से न्यूट्रिशंस निकला, ये लो भाई ब्लड वेसल, ये पकड़ो ब्लड वेसल्स, ये फटाफट तू जाके सप्लाई कर दे, जिस जिसको जरूरत है लो सेल्स, ये सेल्स को जरूरत ये लो, ये ऑर्गन्स को जरूरत की ये लो, ये एनर्जी तू काम कर। इस तरीके से सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को एनर्जी मिल जाती है और हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देती है। जिसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा, उसकी बॉडी अच्छी, ठीक है। विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी के अंदर पहुंचा देती है। आगे बात करते हैं, देखो ये अंदर की तरफ इस तरीके से होता है, ये उंगलियां इस तरीके से निकली हुई है और नीचे ये ब्लड वेसल्स है, जिसके थ्रू यहां से एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद इस ब्लड वेसल में पहुंच जाएगा और ब्लड के साथ ये मिलकर पूरे के पूरे बॉडी के अंदर, एवरी सेल्स के अंदर ये पहुंच जाएगा। क्या? जो कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की किससे? अंदर किससे? फूड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का जो फाइनल, अगर ये डाइजेस्ट हो जाती है तो डाइजेस्ट होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनता है, देखिए फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज एंड प्रोटीन का बनता है एमिनो एसिड्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज, एंड प्रोटीन का जो बनेगा वो बनेगा एमिनो एसिड्स। और फैट का क्या बनेगा बताओ? फैट का भी मैंने बताया था, क्या बनेगा? फैटी एसिड्स, और दूसरा क्या बनेगा? ग्लिसरॉल्स, ठीक है। क्लियर है? इंटेस्टिनल जूस का जो वर्किंग था, जो फंक्शन था, उसके अंदर ये मैंने बताया था आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का? द डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन ऑफ द फूड है, मैक्सिमम ऑफ जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर बहुत सारी न्यूमरस नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं विली, विच इंक्रीज, जो कि इंक्रीज करता है द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया किसका? एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। और वॉल ऑफ द इंटेस्टिनियल, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैव ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर, जो न्यूमरस जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था ना उसके नीचे, और वो क्या करेगी? पूरी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी, जो भी फूड एब्जॉर्ब किया वो कंप्लीटली पहुंचा देगी कि लो भाई सेल्स, लो भाई ऑर्गन्स, लो भाई अपने ह्यूमन बॉडी को ले एनर्जी फुल, अब काम कर तू बढ़िया, अब डरना नहीं तेरे को, ये तेरे को एनर्जी फुल भर भर के, ठीक। आगे तो डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? जिसका जो अपने लिए खाना खुद ही बनाता है, और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है? जिसकी डिपेंडेंसी है, जो खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक पे या कोई एनिमल्स पे, ठीक है। तो बात करते हैं पहला डिफरेंस, फूड इज सिंथेसाइज इन द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मेनली ये प्लांट के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी कि इसका एग्जांपल है आपके प्लांट,
हिटोट्रॉपिक क्या होता है? फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स, जो भी ऑटोट्रॉप्स है उससे फूड ले सकते हैं। एंड दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और इसको ब्रोकन डाउन किसके हेल्प से किया जाता है? एंजाइम की हेल्प से किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, किसके अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट? ऑटोट्रॉपिक के अंदर होता है, जो कि रिएक्शंस की स्पीड को तेज करता है, ठीक है, चेंज करता है, क्योंकि एक तरह से ये कैटलिस्ट की रूप में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नो पिगमेंट, इसमें कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि सन की एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए इसके लिए, लेकिन इसको भाई सनलाइट की जरूरत नहीं, जब मन किया वो बना के खा लिया, अपनी मर्जी का मालिक है ये। ऑल ग्रीन प्लांट्स सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है और सब कुछ एक बैक्टीरिया है, वो इस तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जबकि इसके अंदर ऑल एनिमल्स और फंजाई वो इस तरीके के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, किसके? हिटोट्रॉपिक टाइप। ओके, ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको हिटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में। आगे बात करते हैं, हमारा जो नया टॉपिक है वो देखते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से अब्जॉर्प्शन होता है वो देखते हैं। डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम विली कहते हैं, जो कि इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया, किसके लिए? अब्जॉर्प्शन के लिए। और इस जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसके नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, जो कि सप्लाई कर देती है एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल डीके। अब डेंटल के अंदर क्या होता है? जो भी शुगरी आइटम्स है, जिसके अंदर शुगर होता है, वो हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज है वो काम करते हैं, और बैक्टीरियाज काम करते हैं तो बहुत सारा एसिड भी रिलीज करते हैं माउथ में। और ये क्या करता है? ये एसिड जो है वो क्या कर देता है, जो हमारा जो ये एनिमल है, इस एनिमल को क्या कर देता है? इस एनिमल को धीरे धीरे सॉफ्ट बना देता है, कमजोर बना देता है, जिसके कारण ये जो टीथ है वो टीथ क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। इनकी जो नसें हैं, यहाँ पर जो जड़ें हैं, वो क्या हो जाती है? कमजोर, और इसके अंदर बहुत सारा दर्द होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से काले काले भी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि भाई खाना खाने के बाद आप क्या किया करो? मुंह को अच्छे से साफ किया करो, कुल्ला किया करो, है ना, या फिर टूथपेस्ट से लेकर टूथब्रश किया करो। ओके, क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। डेंटल कैरीज इज द टूथ डीके दैट कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द एनिमल। ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएंगे क्या? हमारे एनिमल, जबकि एनिमल क्या है? हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ओके, अगर ये कंपटीशन के तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? एनिमल। एंड डेंटाइन इट कॉज व्हेन बैक्टीरिया एक्ट ऑन द सुगर्स एंड प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन ओवर demineralize the animal, or it happens when masses of the bacteria cells together with food particles stick to the teeth from dental plaque. क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अभी जितना भी जो डाइजेशन का जो टॉपिक था वो हम आज कंप्लीट करते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, और आप अपने कितने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना पसंद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और साथ ही साथ अपना ओपिनियन जरूर लिख के बताना इस वीडियो के नीचे कि आपको ये जो वीडियो जो देख रहे हो वो कितना हेल्पफुल लगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।